Welcome to the video tutorial of the Critical Opinion Volume 19. So as you know, the Critical Opinion is our quarterly newsletter to keep doctors updated with the latest in the field of medicine. For AMR से related जो भी recent important publications रहती हैं उनको हम the Critical Opinion में ऐड करते हैं और डॉक्टर्स से शेयर करते हैं. तो इस वॉल्यूम के प्रीफेस डॉक्टर जिगर मेहता, डायरेक्टर क्रिटिकल केयर सर्विसेज केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद और डॉक्टर राहुल शर्मा, एचओडी एंड सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन ने दिए हैं. अपने कमेंट्स में डॉक्टर जिगर मेहता ने कार्बापेरम क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स में बढ़ती रेजिस्टेंस के कारण हैप, वेप और सेप्सिस वाले पेशेंट्स में ऐसे पेशेंट्स के लिए नई और डिफरेंट क्लास की डिपेंडेबल एंटीबायोटिक्स की नीड को एम्फेसाइज किया है. और डॉक्टर राहुल शर्मा ने अपने कमेंट्स में कार्बापेनम रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए पुराने और इवन नए एंटीबायोटिक ऑप्शंस लिमिटेड होने के कारण हायर मोर्टेलिटी रेट्स होने के कंसर्न को शेयर किया है. नाउ कमिंग टू द पेज 2, तो जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च 2018 का ये आर्टिकल रूरल वेस्टर्न इंडिया में कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियसी CRE की हाई प्रिवलेंस को रिपोर्ट करता है. फॉर पेज 3 to 4, तो ये आर्टिकल लैंसेट 2022 का आर्टिकल क्रैकल 2 जो कि एक मल्टीपल कंट्रीज़ के 71 हॉस्पिटल्स के कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लेब्सिला निमोनिया वाले पेशेंट्स जिनमें कल्चर पॉजिटिव थे कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लेब्सिला निमोनिया के, ऐसे हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स पे एक प्रोस्पेक्टिव मल्टी सेंटर कोहर्ट स्टडी थी, उसके आउटकम्स को शेयर करता है. और इस स्टडी ने कंक्लूड किया कि USA, चाइना और साउथ अमेरिका के ऐसे पेशेंट्स जो कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लेब्सिला निमोनिया पॉजिटिव थे उनमें क्लिनिकल रेस्पॉन्सेज और बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट पाए गए थे. फॉर पेज 6 to 7, डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस 2022 का ये आर्टिकल एटलस सर्वेलेंस 2018 to 2019 के डाटा कैरी करता है और कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लेब्सिला निमोनिया एंड कार्बापेनम रेजिस्टेंट ई कोलाई के लिए सेफ्टाजिडीम एविबैक्टम की इन विट्रो ससेप्टिबिलिटी को 51% और 24% रिस्पेक्टिवली रिपोर्ट करता है. मतलब सेफ्टाजिडीम एविबैक्टम की इन विट्रो ससेप्टिबिलिटी कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लेब्सिला निमोनिया वाले आइसोलेट्स में सिर्फ 51% पाई गई थी और कार्बापेनम रेजिस्टेंट ई कोलाई वाले आइसोलेट्स में 24% पाई गई थी. अब इन कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लेब्सिला निमोनिया वाले आइसोलेट्स में कोलिस्टिन की इनविट्रो ससेप्टिबिलिटी 86% और टीजीसाइक्लिन की इनविट्रो ससेप्टिबिलिटी 97% रिपोर्ट की गई थी. साथ में ही सारे ही कार्बापेनम रेजिस्टेंट ई कोलाई आइसोलेट्स कोलिस्टिन और टीजीसाइक्लिन दोनों से ही ससेप्टिबल थे. तो कोलिस्टिन की और टीजीसाइक्लिन की इनविट्रो ससेप्टिबिलिटी कार्बापेनम रेजिस्टेंट ई कोलाई वाले आइसोलेट्स के लिए 100% पाई गई थी. फॉर पेज 7 to 8, जर्नल ऑफ ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2021 का ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि इंट्रावेनस पोलीमिक्सिन बी से ट्रीटेड पेशेंट्स में कोलिस्टिन से ट्रीटेड पेशेंट्स के कंपैरिजन में नेफ्रोटॉक्सिसिटी की डेवलपमेंट लेस कॉमन रहती है. पॉसिबली क्योंकि कोलिस्टिन की एक हायर डोज रिक्वायर्ड होती है इफेक्टिव कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस 2022 का ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि पोलीमिक्सिन बी की डेली डोज, क्यूमुलेटिव डोज और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन AKI की अकरेंस को अफेक्ट नहीं करती है. साथ में ही स्टडी ने ये भी शेयर किया कि पेशेंट्स जिनमें बेसलाइन क्रिएटिनिन लेवल हाई रहता है उन्हें ज़्यादा सीवियर AKI हो सकती है. एंड लास्टली फॉर पेज 11 to 13, ये ICMR 2022 की रिसेंट रिकमेंडेशंस हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बापेनम रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो भी हमने डिस्कस किए, जिसे हमने द क्रिटिकल ओपिनियन वॉल्यूम 19 में ऐड किया है. और ऐसी कंडीशंस में जहां MDR और XDR इन्फेक्शंस के केसेस में लगातार राइज हो रहा है, होपफुली ये द क्रिटिकल ओपिनियन डॉक्टर को विलिमिक्सिन और रोनेमफोर्ड भी रिमाइंड करवाता रहेगा. तो इसके साथ ही हम डॉक्टर्स से विलिमिक्सिन और रोनेमफोर्ड का एक रिमाइंडर भी शेयर कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो विलिमिक्सिन और रोनेमफोर्ड को प्रिस्क्राइब करें. तो ICMR 2022 की रीसेंट रिकमेंडेशंस कार्बापेनम रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए
पोलीमिक्सिन थेरेपी के साथ मेरोपेनम की हाई डोज 2 ग्राम मेरोपेनम एवरी 8 आवर्स ओवर ए 3 आवर इन्फ्यूज़न को रिकमेंड करती है। और विलिमिक्सिन जो कि रीनल गार्ड टेक्नोलॉजी के एडवांटेज के साथ एक नोवल पोलीमिक्सिन भी है, करंटली अवेलेबल पोलीमिक्सिन थेरेपी का ड्रग्स का एक सेफर अल्टरनेटिव है। और विलिमिक्सिन की थेरेपी के साथ MDR और XDR ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स के लिए 3 की बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी, डिक्रीज रिस्क ऑफ रीनल कॉम्प्लिकेशंस एंड इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स। तो ये सब एडवांटेजेस हम शेयर करते हुए डॉक्टर से विलिमिक्सिन और रोनाफोर्ट के प्रिस्क्रिप्शंस की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।